नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। हम ये रेत का शिवलिंग क्यों बना रहे हैं? हमारी माँ साहेब ने कहा है, शिव सर्वव्यापी है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और इस रेत में भी वो है। हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या इनकी पूजा से हमें वो दर्शन देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ साहेब कहती है, अगर हम उनको सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजेंगे तो वे जरूर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलो अब हम इनकी पूजा करते हैं। अहिल्या, अहिल्या वो देखो, इस ओर बहुत तेजी से घोड़े आ रहे हैं। कोई सेना है शायद। अहिल्या भागो, दूर हटो अहिल्या, दूर हटो, हम कुचल जाएंगे। अहिल्या चलो। हे भोलेनाथ, हम आपको कैसे छोड़े। हे शाम सदाशिव, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमारी कीजिए। हर हर महादेव। ए लड़की, दूर हटो। और क्या कर रहे हो? अभी घोड़े के नीचे कुचली जाती। आपको दिखाई नहीं देता? यहाँ शिवलिंग बनाया है। किंतु बेटा, ये तो रेत का शिवलिंग है, खेल खेल में आपने बनाया है। अगर आप घोड़े के टापू के नीचे आती तो आपको बहुत चोट भी लग सकती थी। हाँ, खेल खेल में ही क्यों ना हो, हमारे लिए वह वास्तव में शिव जी है। और हमारी माँ साहेब कहती है, अपनी आराध्य की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर करनी चाहिए। यही हमारा धर्म है और हम हमारा धर्म ही निभा रहे हैं। और देखिए मल्हार राव, इनकी रक्षा भी इनके धर्म ने की। धर्मो रक्षति रक्षितः। मल्हार बा, क्या देख रहे हो? बड़ी सुशील कन्या है। मैं तो कहता हूं इसे अपनी पुत्र वधू बना लो। तुम्हारे खंडू और इसकी जोड़ी खूब जचेगी। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अहिल्या है। मैं चौंडी गांव के पाटिल माणको जी शिंदे की पुत्री हूँ। मगर आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन हैं? हम हैं बाजी विश्वासराव पेशवा और आप मालवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर। चलो, हमें आपके पिताजी के पास ले चलो। बाबा, बाबा, बाबा देखिए ना, ये हमारे यहाँ कोई पेशवा है। बाबा, इन्होंने तो शिव जी की पूजा में विघ्न ही लाया था, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। अहिल्या, चुप हो जाओ बेटा। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम सूबेदार मल्हार राव जी। अहिल्या, प्रणाम करो दोनों को। श्रीमान, क्षमा करें। अरे नहीं नहीं, बड़ी तेजस्वी कन्या है आपकी। आप इस गांव के पाटिल हैं? जी जी श्रीमान, मैं माणको जी शिंदे, इस चौंडी गांव का पाटिल। अरे भगवान, प्रणाम करो श्रीमान को। श्रीमान, श्रीमान सरकार, यही अहिल्या की आई है, सुशीला। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम। तो माणको जी, हम आपकी बेटी अहिल्या को मालवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर की पुत्र वधू बनाना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? अहिल्या, तुम जाओ, खेलो। हाँ, श्रीमंत, आपकी पारखी नजर है, जैसे आप चाहें। पर मानको जी क्या कहते हैं? श्रीमान, श्रीमान सूबेदार, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम क्या बोल सकते हैं? ये तो
ये तो हमारी बेटी का परम सौभाग्य है। भूल चूक माफ हो श्रीमन, पर आप ठहरे राज परिवार की। हम लोग तो खेती बाड़ी करने वाले, भेड़ बकरी पालन करने वाले, चरवाहा समाज के छोटे लोग। ये रिश्ता भला कैसे संभव होगा श्रीमन? सब संभव होगा माई। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ऊंच नीच गरीब श्रीमंत में इसका कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति बड़ा होता है उसके चरित्र से, उसके पराक्रम से, और सबसे महत्वपूर्ण उसके विशुद्ध संस्कारों से, जो एक समय मां जीजाबाई ने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज पर किए थे। पता नहीं क्यों आज आपकी अहिल्या की बातें सुनकर लगा कि इस पुत्री के संस्कार भी इसे पूरे भारतवर्ष में अपने चरित्र का लौकिक दिलवाएंगे। और आज हम घोषणा करते हैं, आपकी बेटी अहिल्या और मल्हार राव के पुत्र खंडेराव का विवाह हमारे पुणे के शनिवार वाड़े में होगा, और हम स्वयं अहिल्या का कन्यादान करेंगे। हम अभिभूत हैं श्रीमन, कैसे आभार व्यक्त करें। सुशीला, हमें रिश्ता मंजूर है श्रीमंत। अहिल्या आपकी बहू हुई मल्हार राव, अहिल्या आपकी बहू हुई। हरि ओम। सम्राज्ञी श्वशूरे भव, सम्राज्ञी श्वश्रवां भव, धनान्तरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिवेदृशो समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ, सम्मातरिश्वासन्धाता समुदे श्रीदधातु नौ। हरिः ओम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते त्रियुगं स्मरामि। वधूवरयो शुभं भवतु, सावधान। गौतमा भाई, देखते देखते 2 साल बीत गए। हमारे खंडेराव और अहिल्या का प्रपंच आनंद से गुजर रहा है। गौतमा भाई, आपने अपनी अहिल्या को मां का प्रेम दिया है, अपने कुल की रीति नीतियां सिखाई है। आपसे वो सबसे अधिक प्रेम करती है। आप उसकी सांस नहीं, मां ही है। हाँ, मां ही है आप। हाँ। आप हमारी चेष्टा ना करें स्वामी। अगर आपने अहिल्या जैसा हीरा न ढूंढ निकाला होता तो हमें इतनी बुरी बहू भी न मिलती। किंतु स्वामी, अब हमने अहिल्या की शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ हमारी अहिल्या शस्त्र, शास्त्र, न्याय, राजकारण, प्रशासन आदि सभी में निपुण बने स्वामी। मैं स्वयं उनकी शिक्षा में ध्यान दूंगी। हमारे पुत्र खंडेराव को हम जानते हैं। खंडेराव शूरवीर तो है, किंतु स्त्री और मदिरा आदि में डूबे रहते हैं। मालवा के कार्यभार की जिम्मेदारी केवल अहिल्या ही उठा सकती है स्वामी, और उसे निपुण करना हमारा कर्तव्य है। इसमें तो हम जरूर सास की भांति कठोर और मां की भांति शीतल बनेंगे। हाँ गौतम भाई, राज्य की चिंता तो हमें भी है। आपका विचार उचित है। आप ही अहिल्या को मार्गदर्शन करें। उनके अभ्यास की तुरंत व्यवस्था हम करते हैं। हाँ, अभी। सेवक जी सुबेदार। अंबादास पंत को कल निमंत्रित किया था। वो अगर आए हो तो उन्हें आदर पूर्वक यहां लेकर आओ। जाओ। जी। प्रणाम मल्हार राव।
प्रणाम अंबादास पंत, आइए। आपने हमें स्मरण किया। अंबादास पंत, आज हमने और हमारी प्रिय गौतमाबाई ने एक निर्णय लिया है। हम हमारी बहू अहिल्या को शस्त्र शास्त्र, न्याय, प्रशासन, राजनीति आदि की शिक्षा शुरू करना चाहते हैं, और इसके लिए आपके अलावा कौन निपुण गुरु हमारी अहिल्या को मिलेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसे दादोजी कोंडदेव ने शिक्षा दी, उसी प्रकार आप हमारे अहिल्या को राजकारभार में निपुण बनाए। अंबादास पंत, आप ही हमारी अहिल्या के दादोजी कोंडदेव बने। ये हमारा सौभाग्य होगा सुबेदार। अहिल्या गुणवती है, विनयशील है, जिज्ञासु है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। ये सभी गुण हमारी अहिल्या में है। हम अभी से उनकी शिक्षा प्रारंभ करते हैं।